Hello everyone, welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। क्लास 12th बेटा, हमने पिछली दो वीडियोस में आपके 4 चैप्टर्स हैं जो वो कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है 27 फ़ेब, वो धीरे धीरे आपके नियर आ रहा है। तो बेटा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दीजिए। जैसे हमने पंजाबी के पेपर में स्मार्ट वर्क किया था, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके बहुत अच्छा एग्ज़ाम कर लिया है। इन द सेम वे ही बेटा हम इंग्लिश के पेपर में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ग्रामर सेक्शन करेंगे और एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आपको ये वीडियोस हैं अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये जो वीडियोस हैं वो साझी हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ सेशन। चैप्टर है जी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हेलन केलर्स टीचर। कहते कि जो हमें पता है कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर हेलन केलर ही है, तो हेलन केलर की टीचर का क्या नाम था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनी मैन्सफील्ड सुलेवान, राइट, एनी मैन्सफील्ड सुलेवान। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज हेलन केलर व्हेन शी मेट हर टीचर। कहते जब हेलन केलर पहली बार उसकी लाइफ में उसकी टीचर आई तो उसकी जो आयु थी वो कितनी थी। 6 ईयर्स 9 मंथ्स। तो याद रखना है आपने, 6 ईयर्स 9 मंथ्स। थर्ड इज़ विच प्लांट कवर्ड द पोर्च ऑफ हेलन केलर्स हाउस। तो कौन सा प्लांट था जो हेलन केलर के हाउस को कवर करता था। हनी शक्ल, हनी शक्ल। नेक्स्ट इज़ हु सेंट अ डॉल फॉर हेलन केलर्स। हेलन केलर के लिए एक जो गुड़िया थी वो किसने भेजी थी। द ब्लाइंड चिल्ड्रन ऑफ परकिंस इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था परकिंस, वहाँ के ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों ने भेजी थी। हु ड्रेस्ड द डॉल, डॉल को ड्रेस्ड किसने किया। लॉरा ब्रिजमैन। हेलन डैश ऑन द फ्लोर, हेलन ने जोर से फ्लोर पर क्या फेंक दिया। डोल। व्हाट वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ हेलन सोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो कहते कि जो हेलन थी, जब उसकी जो टीचर थी एनी सुलेमान उसकी लाइफ में नहीं आई थी, तो उसके अंदर से क्या आवाज़ आती थी। लाइट गिव मी लाइट, कि कोई आए उसे समझे, क्योंकि उसको दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं सकती थी, तो वो चाहती थी कोई आए उसकी लाइफ में लाइट भरे। नेम द 2 वर्ड्स हेलेंस टीचर मेड हर लर्न। तो कोई 2 वर्ड्स बताओ जो हेलन की टीचर ने उसको सिखाए थे। वो थे बेटा डोल और पिन। एट फर्स्ट हेलन कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन मग एंड वाटर। कहते स्टार्टिंग में हेलन को कुछ नहीं पता था। जैसे 2 वर्ड्स उन्होंने लिए मग एंड वाटर, दोनों में डिफरेंस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल सही, ट्रू, राइट। तो ऊपर का जो लेसन है बेटा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है ना जो चैप्टर, उसमें 2-3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हेलन केलर की टीचर का नाम इम्पॉर्टेंट है, एक उसको वो डोल किसने दी थी, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है जी 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना। सबसे पहले 2 क्वेश्चन है जो टाइटल में से ही निकल कर आती हैं बेटा। कहते पूछ लेते हैं आपसे कि 2 जेंटलमैन कौन हैं। तो निकोला एंड जैकोबो हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। विरोना क्या है। विरोना बेटा एक सिटी है, किस कंट्री में, इटली में। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द राइट हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना। कहते हैं कि जो चैप्टर है 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना, उसका राइटर कौन है। तो उसका राइटर है जी A.J. क्रॉनिन। कौन है। A.J. क्रॉनिन। नेक्स्ट है जी व्हाट वर द 2 बॉयज सेलिंग व्हेन दे मेट द नरेटर। तो दोनों ही बच्चे हैं निकोला एंड जैकोबो हार्डवर्क कर रहे थे। क्यों। क्योंकि उनकी एक सिस्टर थी लूशिया जिसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन की डिसीज़ थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनका और कोई दुनिया में है नहीं था। दोनों अलग अलग डिफरेंट जॉब्स है वो कर रहे थे ताकि वो जो भी खर्चा उसकी सिस्टर का आ रहा है ट्रीटमेंट का उसको पे कर सकें। तो कहते कि जब जो ये 2 बॉयज़ हैं, जो कहानीकार है A.J. क्रॉनिन, उसको पहली बार मिलते हैं तो वो क्या बेच रहे होते हैं। वो बेच रहे होते हैं बेटा वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़।
नेक्स्ट है व्हाट वर द नेम्स ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ के क्या नाम थे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, निकोला एंड जैकबो। हाउ ओल्ड वर निकोला एंड जैकबो, निकोला और जैकबो कितने साल के थे? निकोला था जो वो 13 ईयर्स का था, जैकबो 12 ईयर्स का। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ नेटर्स ड्राइवर, नेटर के ड्राइवर का क्या नाम था? ल्यूगी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉयज़ विलेज, बॉयज़ के विलेज का नाम क्या था? पोलेटा। हाउ हाउ फार वाज पोलेटा फ्रॉम विरोना, विरोना से पोलेटा कितना दूर था? 30 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है जी फ्रॉम विच सिटी डिड द लास्ट बस कम, जो लास्ट सिटी थी जिससे बस जाती थी वो कौन सी सिटी थी? पेडुआ। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सिस्टर, वो अपने पहले ही डिस्कस कर लिया, लूशिया। व्हाट वाज देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम, उनकी जो सिस्टर थी उसको क्या दिक्कत थी? ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन। व्हाट डिड देयर सिस्टर एस्पायर टू बी, कहते कि जो उनकी सिस्टर थी लूशिया वो क्या बनना चाहती थी? एक सिंगर। हु पेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लूशिया, कहते जो उनकी बहन थी लूशिया उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा आ रहा था वो कौन पे कर रहा था? निकोला एंड जैकबो। हु वॉज द वुमेन ऑफ हु वॉज द वीमेन द नरेटर मेट इन द विलेज, कहते जो नरेटर है वो विलेज में एक वीमेन से मिलता है, वो कौन थी? एक नर्स। तो बेसिकली नो डाउट इस चैप्टर में 13 क्वेश्चंस हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो वही है बेटा, एक तो आपको 2 जेंटलमैन्स का पता होना चाहिए, निकोला जैकबो, उनकी आयु का पता होना चाहिए 13 साल 12 साल, विरोना सिटी पता होना चाहिए कहाँ है, इटली में, सिस्टर का नाम लूशिया, कौन सी डिसीज़ थी? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, राइट। और यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस इसमें आते हैं। हमने रिवीजन सब क्वेश्चंस की ताकि वहाँ पे कोई भी मार्क है आपका एक भी नंबर कट ना हो जाए, राइट। क्योंकि अगर रिवीजन की होगी, सामने ऑप्शंस होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आने ही हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो बेटा चैनल के साथ बने रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।